मैं डॉक्टर हरीशचंद्र, सहचारी हिंदी। प्रिय छात्र छात्राओं, आपको पूर्व में बीए पाठ प्रथम की कुछ कवियों की कविताओं की व्याख्या बता दी गई थी। अब आपको कबीरदास के बारे में उसका परिचय, उसकी कुछ विशेषता आपको बताई जाएगी, जिसमें कबीर का नाम सुनते ही सभी के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि कबीर देशभक्त, समाज सुधार है, जो समाज में रूढ़िता के साथ साथ जो चीज चलती आ रही है उसका उसने विरोध किया। उनका परिचय है कबीर ज्ञान मार्ग की शाखा में सर्व प्रमुख और प्रतिनिधि महाकाव्य के रूप में विख्यात है। इनका जन्म कितना ही विवादास्पद क्यों न हो, यह बात निश्चय है कि इनका भरण पोषण मुस्लिम परिवार में ही हुआ था। अतः इन्हें मुसलमान भक्त कवि के रूप में स्वीकार किया जाता है। देखिए, इनका जो जन्म है उसके लिए बहुत ही विवादास्पद है, परंतु क्या है, सभी क्या मानते हैं कि ये मुसलमान परिवार से हैं और मुसलमान भक्त कवि के रूप में ही इनको क्या किया जाता है, स्वीकार किया जाता है। ये रामानंद के शिष्य थे और बचपन से ही इन पर हिंदू धर्म के संस्कारों एवं भावों का पूर्ण प्रभाव था। कि देखिए, इन पर हिंदू धर्म के संस्कार और जो भाव है वो उन पर सबसे अधिक प्रभाव था। उनकी स्वीकारोक्ति भी है, काशी में ही प्रगट भये रामानंद चिताई। कबीर हिंदू और मुसलमान दोनों को एक ही पिता की संतान स्वीकार करते थे, इसीलिए उन्होंने इसमें कोई भेद नहीं किया। उनकी कविता इसका जीवंत प्रमाण है। कबीर आत्मिक उपासना अर्थात मन की पूजा पर विश्वास करते थे। कबीर क्या है कि मन की जो पूजा है उसी पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, उसी को क्या है, मानते हैं, उसी को क्या है, आधार समझते हैं। कबीर आत्मिक उपासना अर्थात मन की पूजा पर विश्वास करते थे। अतः मंदिरों और मस्जिदों में पूजा करने की भावना को उन्होंने हेय और तिरस्कार की दृष्टि से देखा। उन्होंने क्या है कि मंदिर मस्जिद में जो पूजा पाठ की जाती है उसको क्या है, तिरस्कार किया है, हेय की दृष्टि से देखते हैं, मानते हैं। आप बहुत श्रुत थे, पंडित नहीं, उपदेशक थे, केवल कवि नहीं, कबीर मानवता के पोषक थे। मनुष्य का पोषक के रूप में कबीर को क्या है, माना जाता है। कबीर उसी मानव की रक्षा करने वाला, मानव की पोषक करने वाला कवि कहा जाता है। मध्यकाल के क्रांति पुरुष होने के कारण इन्होंने समाज के भीतरी और बाहरी दोनों पक्षों को अपने आक्रमण का निशान बनाया। इन्होंने क्या है, समाज का बाहरी और भीतरी दोनों पक्षों पर क्या किया है, आक्रमण किया है। दोनों पर इन्होंने क्या किया है कि व्यक्ति को उसका निशाना बनाया है। इन्होंने देखा कि व्रत, रोजा, नमाज आदि बाहरी विधि विधानों के कारण हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। इसी से कबीर ने धर्मों के बाहरी विधि विधानों को कड़े शब्दों में खंडन किया है। देखिए, कबीर क्या है कि व्रत है, रोजा है, नमाज है, जो बाहरी है, विधि विधान है, उसके कारण क्या है, मुसलमान और हिंदू आपस में क्या करते थे, झगड़ा करते थे, लड़ते झगड़ते थे। इसको क्या है, उसने बहुत गहराई से देखा है और अपने शब्दों में उसका क्या किया है, खंडन किया है। खंडन किस प्रकार से कि उसने कहा है, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी बली पी सखाए संसार। और देखिए
कि वो क्या कहता है कि आप तो केवल क्या कर रहे हो, इन पत्थर की जो मूर्तियां हैं, पत्थर से बनी हुई जो चीजें हैं, उसको आपने क्या है, भगवान का रूप मान लिया, उसी को आप क्या कर रहे हो, पूज रहे हो। तो क्या है कि आप उस पत्थर को पूजते हैं तो बहुत बड़ा पहाड़ होता है, जिससे क्या है कि क्या बनती है, बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं। और छोटे से पत्थर को पूजने से मैं बहुत बड़े पहाड़ को पूज देता हूँ। ताते ही चाकी बली, और क्या कहते हैं, ताते ही चाकी बली पीस का संसार। और उस पत्थर से क्या बनी हुई है, चक्की बनी हुई है, जिससे वे क्या करता है कि संपूर्ण संसार उसको पीस के, उसमें पीस के क्या करता है, अपना भोजन करता है। तो कवि क्या है कि बाडंबर है, आडंबर जो है उसका क्या करता है, खंडन करता है। खंडन करने से क्या है कि वो क्या कहता है कि व्यक्ति को क्या है, किसी ऐसी चीज की पूजा, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। और वो क्या कहते हैं कि व्रत है, रोजा है, नमाज है, ये सब क्या है, भारी विधान है। इसके कारण क्या है, जो हिंदू और मुसलमान है वो आपस में क्या करते हैं, झगड़ा करते हैं। उसी के लिए कि वो क्या कहते हैं कि मैं क्या करूं कि एक छोटे से पत्थर की मूर्ति को पूजने से ही क्या होता है, हरि मिल जाता है, भगवान मिल जाता है, ईश्वर मिल जाता है। तो मैं क्या करूं कि बहुत बड़ा पहाड़ है, पत्थर है, उसको क्या करूं, पूजूं। ताते ही चाकी बली पीस का, और क्या है, उससे तो कौन है, पत्थर की बनी हुई जो चक्की है वो ही बहुत अच्छी है, जिससे क्या है कि उससे पीस के वो क्या करते हैं, इस समाज में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, समाज में कार्य करने वाले जो व्यक्ति हैं, वो उससे पीस के क्या करता है, अपना पेट भरता है। तो कबीर क्या है कि बाहरी जो आडंबर है उसका क्या करता है, विरोध करता है। बाहरी और भीतरी जो आडंबर है उन दोनों का क्या करता है, विरोध करता है। इसीलिए वो कहता है कि पत्थर पूजे हरि मिले, मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी बली फीस खाए संसार। और इसमें क्या है कि पूरा संसार का क्या है कि वो कहता है कि पूरा संसार क्या करे, उससे कार्य करके, ऐसा कार्य करके जिससे क्या हो कि सभी का भला हो, सभी क्या करे कि एक मत हो। कबीर एक मत के अनुसार ही क्या करता है, सभी को समझाता है कि वो मूर्ति पूजा में क्या है, विश्वास नहीं करता है। वो तो क्या है, काम जो है, कार्य जो है, उसी में क्या करता है, विश्वास करता है। जय हिंद, जय भारत।